इसीलिए भेजा ताकि कुछ मालूम हो सके। वो अभी आते ही होंगे। महाराज जब से शिकार से वापिस आए हैं तो बड़े दुखी से नजर आते हैं। ना चेहरे पे वो रंगत, ना वो रौनक, ना वो खुशियां और ना वो मोहब्बत। मेरा ख्याल है कि महाराज के दिल का हाल किसी को भी नहीं मालूम। सावधान, महाराज अधिराज योध्यापति दशरथ जी दरबार में पधार रहे हैं। आप सब बैठ जाएं। महाराज दशरथ की जय हो। महाराज दशरथ की जय हो। महाराज दशरथ की जय हो। बस बस बंद कर दो ये जय जयकार के। बंद कर दो। अब दशरथ इस लायक नहीं रहा। अब दशरथ इस लायक नहीं रहा कि इसकी जय जयकार के नारे लगाए जाएं। ये दशरथ जो आपके सामने बैठा है ये हत्यारा है, पापी है। नहीं, ये दशरथ अब इस लायक नहीं है कि इसकी जय जयकार के नारे लगाए जाएं। महाराज आखिर आपने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसे बताने में आपको इस कदर संकोच हो रहा है? अपना दुख बांटने से इंसान का दुख आधा रह जाता है। नहीं गुरुदेव, नहीं, ये दुख ये पीड़ा बांटने से कम नहीं होगी। मैं कैसे बताऊं मुझसे जो पाप हुआ है। जुबान फट रही है, हाथ कांप रहे हैं। गुरुजी, अगर मैंने आपको बता दिया कि मुझसे क्या पाप हुआ है तो आप मुझे फटकारेंगे, दुनिया मेरे मुंह पे थूकेगी। गुरुजी, महाराज आखिर आपने ऐसा कौन सा पाप किया है, कौन सा अपराध किया है? इंसान गलतियों का पुतला होता है। गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, उसका पश्चाताप भी तो होता है। जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होता है। इसलिए आप बताएं, आपने क्या गलती की है? महाराज दरबारी हैरान है, जल्दी बताएं ऐसी कौन सी बात है? मंत्री जी, मैं हत्यारा हूं, मैं पापी हूं। मैंने एक नहीं तीन हत्याएं की हैं। 3 ऋषियों की मृत्यु का कारण हूं मैं। हे ईश्वर, मुझे भी मौत दे दे ईश्वर, परंतु नहीं, मुझे तो जीना है, तड़पने के लिए, सिसक कर मरने के लिए मुझे तो जीना है गुरुदेव, और मुझे इस पाप का दंड अवश्य मिलना चाहिए। इस तरह रोने और तड़पने से आपका दुख और बढ़ेगा। इसलिए महाराज आप जल्दी बताएं कि आपने क्या पाप किया है, ताकि उसका कोई हल निकाला जाए।
अगर आप लोग वाजिद हैं तो सुनिए। एक रात मैं जंगल में शिकार खेल रहा था और उसी समय अनासुरती में मैंने एक बाण चलाया। मुझे लगा कि नदी के पास कोई मृग जल पी रहा है, परंतु जैसे ही मैंने बाण चलाया वहां से आवाज आई, हाय पिताजी, हाय माताजी। और जब मैंने पास जाके देखा तो क्या हुआ महाराज? वहां पे पितृभक्ति का अवतार श्रवण कुमार तड़प रहा था। मेरे बाण का निशाना वो बन गया था। उसने मरने से पहले केवल एक ही बात कही कि हे राजन, मेरी मौत के बाद मेरे माता पिता को जल पिला देना। और उसके बाद जब मैं वो जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास गया तो उन्होंने मुझे हाथ लगाते ही पहचान लिया। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जिस तरह वो पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन मैं भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के प्राण त्याग दूंगा गुरुजी। महाराज, वो तो बहुत अनर्थ है, लेकिन हर बात में कोई ना कोई कारण जरूर होता है। मुझे इसमें भी कोई कारण नजर आ रहा है। परंतु इस पाप में क्या कारण हो सकता है गुरुजी? महाराज, श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए आपके घर संतान जरूर पैदा होगी, जिसके लिए आप वर्षों से तड़प रहे हैं। बल्कि पाप का प्रायश्चित भी जरूर होना चाहिए, जिससे दिल को शांति मिल सके। परंतु गुरुजी, ऐसी संतान से शायद संतान ना हो। अरे किसी को दुख पहुंचा के मिली हुई खुशी कितने दिन रहेगी गुरुजी? ऐसी खुशी से तो अच्छा है मैं दुख में ही रहूं। पश्चाताप, अगर आप पश्चाताप की बात करते हैं गुरुजी, तो मैं किसी भी तरह का प्रायश्चित करने को तैयार हूं। मैं अपने प्राण देकर भी प्रायश्चित करूंगा गुरुजी। मुझे बताइए, कोई रास्ता बताइए। महाराज, यज्ञ करने से विश्व का कल्याण होता है, आपका भी जरूर होगा। तो ठीक है, हम फौरन जाएंगे और ऋषि श्रंगी जी को महायज्ञ के लिए आवेदन देंगे। आप सब भी मेरे साथ चलें। और अगर वो नहीं माने तो मैं वहीं पे उनके आश्रम में अपने प्राण त्याग दूंगा। आइए गुरुजी, चलिए गुरुजी, चलिए।